बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जानता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न थी। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो वीडियोस होंगी वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने वाला हूँ उर्दू की। ठीक है, अब ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये आप लोग उर्दू के किसी भी पेपर में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू AB में भी ये प्रेजेंटेशन हो सकती है और इस्लामियात के पेपर में भी ये प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो आप लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को गौर से अच्छे तरीके से देखना भी है और सुनना भी है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगा पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान। तो उसको आप लोगों को समझना और सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग एक अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। ठीक है, और जो बच्चे ये प्रेजेंटेशन कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि अपने पेपर्स में टेस्ट में इसी तरह की प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल पूरी की पूरी इजाज़त है। तो बात हमेशा स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्जिन लाइन से। अब मार्जिन लाइन के ना आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस जो पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ है ना उसमें देखा होगा कि मैंने ना जो 605 मार्कर था ना उसको बिल्कुल स्किप कर दिया था। ठीक है, मैं ज़्यादातर 604 से ही अपनी पेपर प्रेजेंटेशन करता था। तो आप लोगों ने उन वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया था। अगर अभी तक बहुत से अगर दोस्त इस तरह के जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आज की वीडियो में मैं जो प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ वो 605 मार्कर से करने वाला हूँ। अब इसकी पहचान ये है कि इसका जो कैप होता है वो ब्लू कलर का होता है और इसकी जो निब होती है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है ठीक तरीके से तो आज हम इससे प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। अब प्रेजेंटेशन के क्योंकि मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे, अगर आप लोगों ने कहीं से भी स्किप की तो आपका वो पॉइंट मिस हो सकता है और आपको बाद में मसले मसाइल आ सकते हैं। तो अभी से रिस्क मत लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो आप देखो यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे हो कि मैंने जो मार्कर है उसके जो एक होते हैं ना ऊपर वाला एंड जो होता है, ठीक है, कोना, वो मैंने अपनी लेफ़्ट साइड पे रखा है और जो नीचे वाला एंड है वो मैंने अपने राइट साइड पे रखा है। तो इसी एंगल को, मार्कर को चेंज नहीं करना, हिलाना नहीं है। इसी पोजीशन में आप लोगों ने यहाँ पर मार्जिन लाइन लगा लेनी है। मार्जिन लाइन के लिए आप लोगों को पता है कि 1 इंच का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर एज़ इट इज़ यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। देखना कितनी खूबसूरत मार्जिन लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। ठीक है, ये एक मार्जिन लाइन ड्रॉ होगी। अब जो बच्चे एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पहले इस तरीके से आपने मार्कर को पकड़ा हुआ था ना, अब आपने बिल्कुल इसको वर्टिकल करके बिल्कुल ऊपर से पकड़ के आप लोगों ने जो उसकी किनारा है ना उससे आप लोगों ने एक दूसरी बारीक मार्जिन लाइन लगा लेनी है और आप लोगों ने स्केल को देख लेना है कि आप लोगों ने कितना डिस्टेंस छोड़ना है। अब देखना, अब जैसे मैं स्केल को हटाऊंगा ना तो एक खूबसूरत सी मार्जिन लाइन आप लोगों के सामने पेश होगी। तो देख लें कितनी भी ज़्यादा खूबसूरत मार्जिन लाइन आप लोगों के पेपर में लगी है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रेजेंटेशन मेन की करते हैं, पहले पेज की, क्योंकि सबसे पहले अगर जो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना एग्जामिनर को लगेगी तो उससे वो खुश होकर आपका बाकी पेपर चेक करेगा। तो उसको पहला जो पेज है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आना चाहिए। तो अब लिखते हुए उर्दू का आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस तरीके से लिखना होता है। अब उर्दू में जो ऊपर वाला एंड होता है ना वो आपके लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए और जो नीचे वाला एंड है वो आपके लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए और जो ऊपर वाला है वो आपके राइट साइड पे होना चाहिए। तो इसी पोजीशन को बरकरार रखते हुए हम लोग अपने जो लिखते हैं। अब ठीक है, मेन, अब देखो उसके लिए लिखने के लिए ना आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आप लोगों ने दोनों साइड से इक्वली स्पेसेस छोड़नी है। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं करना कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देना। उससे क्या होता है, बहुत बार इस तरह होता है कि हमारा यहाँ पे कुछ लाइन स्पेस बच जाती है लेकिन यहाँ से थोड़ी ज़्यादा बच जाती है। एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि मतलब स्पेसिस का इशू आ जाता है। ठीक है, आपने उससे बचना है। उससे बचने के लिए आप लोगों ने अंदाज़ा रख लेना है कि मैंने इतनी लाइन्स छोड़नी है और इसके दरमियान में करके मैंने लिखना है इंशाई तर्ज, हिस्सा इंशाइया या इंशाया तर्ज। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं इसको लिखने के। तो जो लोग इस चैनल से पहले से कनेक्टेड है उनको पता है कि मैं क्या लिखता हूँ, मैं इंशाई तर्ज लिखता होता हूँ। ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल एज इट इज़ इस तरह लिख सकते हैं। तो अलिफ लिखने के लिए आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली अभी आपको वर्ड टू वर्ड अलिफ बे नहीं सिखा रहा कि आप लोगों ने वर्ड्स को बनाना किस तरह, मैं आपको पूरा एक जो लफ्ज़ है ना वो बता रहा हूँ कि आपने उसको लिखना किस तरीके से है। ठीक है, उसकी भी इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे पेपर्स करीब आ रहे हैं ना मैं आप लोगों को इसकी भी वीडियोज़ बताऊँगा कि आप लोगों ने एक हरूफ को, जो हरूफ तहज्जी होती है, अलिफ बे पे, इसको लिखना किस तरीके से है। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर आप लोगों को
अगर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो वाली वीडियोस आएँ तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को जितने लाइक्स मिलेंगे तो मैं उस हिसाब से वो वाली वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे इंशाइया से। तो हम लोग लिखते हैं इंशाई। अब देखो मैंने यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर अलिफ, ये मैंने अलिफ लिख दिया इंशाई का। अब ये देख सकते हैं, अब थोड़ा सा वो कैमरे की प्लेसमेंट है कि आप लोगों को नज़र नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं एक एक वर्ड छोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। उसके बाद मैंने अब लिखना है नून इंशाई का। तो मैंने यहाँ पर इतना ऐसे नून लिख दिया, ठीक है, ये नून का आ गया। ऊपर नुक्ता भी मैं थोड़ी देर तक लगाता हूँ। अब ना दो तरीके, एक तो वो जो शोशे डाल के लिखने वाला शीन है, आप उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं लिखता होता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने एक लाइन छोड़ी। अब देखो यहाँ से आपकी बारीक होनी चाहिए, और यहाँ से इतना हिस्से में आपके पूरा मार्कर जो है वो पेपर को टच होना चाहिए, ठीक है, बारीक, और यहाँ पर पूरा आपने मोटा रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अलिफ लिखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम लोग, ये समझ आ गई आपको, और साथ हम लोग यहाँ पर जो हमज़ा और छोटी है वो भी लिख लेते हैं। वो देख लें किस तरह लिखा है मैंने। अब हम लोग यहाँ पर नुक्ते लगा देते हैं, एक नुक्ता ये शीन का ये, और यहाँ पर हमज़ा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इंशाई, ठीक है। अब देखो स्पेस देखना यहाँ से कितनी छोड़ी है, यहाँ से भी अब देखना, यहाँ पर तर्ज वाला भी लिखना है। अब इंशाई के बाद अब तर्ज लिखना है, तो ये तो और तर और साथ जाल आ गया, ठीक है। अब देखो जितनी स्पेस यहाँ से थी उतनी ही यहाँ से है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अभी हमारे मेन चीज़ होगी इंशाई तर्ज। इसके बाद हम, क्योंकि अब उर्दू का पेपर अगर हम लोग लेना तो उसमें दो हिस्से आते हैं, हिस्से अव्वल और हिस्से दोम, ठीक है। तो अब हम लोग हिस्सा लिख लेते हैं, वो आप लोग दरमियान में भी या सेंटर में करके लिख सकते हैं या इस साइड पे लिख सकते हैं। तो मैं चूँकि साइड पे लिखता होता हूँ तो मैं अभी भी साइड पे ही लिखूँगा। ये हिस्सा मैंने लिखा, हिस्से के बाद अब लिखना है अव्वल, ठीक है। तो ये हिस्सा अव्वल, ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, हिस्सा अव्वल लिख दिया। अब इसके बाद जो सवाल का नंबर है वो मैं सेंटर में देता होता हूँ, तो इसलिए बार भी मैं सेंटर में ही दूंगा, तो आप लोगों ने उसको भी देखना है। उसके लिए भी जो सीन है वो मैं ऐसे ही रखूँगा, यहाँ से बारीक और यहाँ से बिल्कुल जो उसकी मार्कर की बेस है वो टच होनी चाहिए, ठीक है, ये देख लें। और इसके बाद हम लोग अब वाव डालेंगे, ये वाव हमारा आ गया। अब क्योंकि कैमरे की प्लेसमेंट इस तरह की है कि लिखते हुए ना आप लोग वर्ड को देख नहीं पा रहे कि वर्ड किस तरीके का लिखे, इसलिए मैं आपको ना एक एक वर्ड लिख के हाथ पीछे कर रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ देख भी सकें, ठीक है। और अब अलिफ और ये लाम, ठीक है, अलिफ और लाम आ गया ये सवाल। अब आगे इसका नंबर लिखते हैं, सवाल नंबर, ये मैंने सवाल नंबर लिख दिया। और फॉर एग्जांपल ये सवाल नंबर 4 है, ठीक है। वैसे तो हिस्सा अव्वल का जो होता है वो सवाल नंबर 2 होता है, लेकिन मैंने चलो सवाल नंबर 4 लिख दिया, ठीक हो गया, ये लिख दिया। और यहाँ पर ये 2 कॉलन डाल दिए। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया। अब ना आप इसके साथ एक ऐसे छोटी सी सीन भी डाल दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए, अच्छा लगता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी इस तरह कर दें, ठीक है, ये हो गया, ओके, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमने अपनी हेडिंग, जो सब हेडिंग होती है वो देनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की हेडिंग हो गई। अब जो सवाल नंबर 4 है वो अगर सवालात के जवाबात हैं, तो चलो सवालात के जवाबात को हम लिख लेते हैं। वो देखें आप किस तरह लिखेंगे हम लोग, उसको भी आप लोग सेंटर में करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यह है नज़र आपको, सवालात, स्वाद वाओ, सवालात, सवालात आगे के जवाबात, ठीक है, सवालात के जवाबात। देखो बिल्कुल मैंने सेंटर में करके यहाँ पर हेडिंग दी है, जितना गैप यहाँ से है उतना यहाँ से है, ठीक है। तो सवालात के जवाबात ये एक हेडिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते होते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग अपना जो 604 मार्कर है उसके साथ जो अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाते हैं से कुछ टाइम पहले मेरा जो 604 मार्कर है वो मेरे से थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो को रोक सकूँ, तो इसलिए मैं 605 मार्कर से ही कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने 604 मार्कर को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पार्ट का नंबर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब वो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है मिर्ज़ा गालिब, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब के अदातो
खसाइल। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने एक सवाल लिख दिया और आगे कॉलन डाल दिया। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग दी है, मिर्ज़ा गालिब की अदात व खसाइल, ये हेडिंग दी है। इसके बाद अब मैं यहाँ से अपना जो सवाल है पेन से वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पेन भी आप लोग अगर इंक का मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि कमेंट करके पूछें, तो इंक आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, ब्लू मार्कर इस्तेमाल करना है और ब्लू ही इंक पेन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, मिर्ज़ा गालिब के इखलाक निहायत वसी थे। ठीक है, अब इस तरह आप लोगों ने बेसिकली सवाल स्टार्ट करना है और इसको इस तरह करते 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 इन सवाल को आप लोगों ने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप सवाल कर रहे हैं वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, बहुत पुरखुलूस थे। ठीक है, ये आपका सवाल यहाँ पे आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आपने सवाल यहाँ पर एंड कर दिया, इसको जो आंसर था। इसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ देनी है, ये वाली, ये जो एक लाइन है ना, इसको छोड़ देना है। और इस लाइन को छोड़ने के साथ ही अगली लाइन में आप लोगों ने अगले सवाल की हेडिंग देनी है, अगले पार्ट की नंबरिंग करनी है। इसके बाद अगला वाला सवाल लिखना है। ठीक है, अब अगला वाला सवाल हम लोग लिख लेते हैं कोई सा, ये मैंने एक दूसरा सवाल लिख लिया, नात से मुराद। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने सवाल यहाँ से स्टार्ट किया और ये जो सवाल है वो इस तरह होता 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 यहाँ से मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया और वो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपने नया सवाल अगर स्टार्ट करना है ना, तो अब आपने क्या करना है, दोबारा से एक लाइन छोड़नी है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ने के बाद आपने ये एक लाइन छोड़ दी, ये जो मिड वाली लाइन है ये समझ लें, आपने इस पर अंडर वो जो आपने एंडिंग लाइन लगानी है। फिर उसके बाद अगली वाली भी लाइन छोड़ के आपने दोबारा से अगले सवाल की जो नंबर है ना, सवाल नंबर 2 या 3 जो भी आपने करना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। मैं लिख रहा हूँ सवाल नंबर 6। ठीक है, ये मैंने लिख दिया सवाल नंबर 6, ये मैंने लिख दिया सवाल नंबर 6। मतलब अगला मैं छोड़ कर देख लें मैंने कितनी लाइनें छोड़ी हैं। यहाँ पे सवाल ख़त्म हुआ तो 2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपने अब दोबारा अगले वाले की हेडिंग देनी है। ठीक है, जो अब अगला जो आप सवाल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मज़मून। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मज़मून है। ठीक है, अब ये मज़मून आपने लिखा, मज़मून की हेडिंग दी, मज़मून नवेसी। ठीक है, ये आपने हेडिंग दे दी मज़मून नवेसी की, और इसी तरीके से आपने आगे आगे चलते रहना है। आप देखो अब ये पेपर प्रेजेंटेशन खाली खाली सी लग रही है। ठीक है, अधूरी अधूरी सी लग रही है। इसको पूरा करने के लिए अब हम लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है अंडरलाइन करने की। ठीक है, आप लोगों ने ना बस इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल टाइम प्रेजेंटेशन में नहीं लगता होता। ठीक है, अगर आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जब आप लोग अपना पेपर या टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, क्योंकि आपने इनकी तैयारी बोर्ड के लिए करनी है ना, तो आप पेपर प्रेजेंटेशन भी साथ साथ ही करें। तो इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम लोग इसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट्स लगाकर और यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर इस तरह की डेकोरेशन कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर को चिढ़ाती नहीं है। ठीक है, बुरी नहीं लगती, तो इसलिए आप इसको बिला झिझक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग ज़्यादा ही ओवर प्रेजेंटेशन कर देंगे तो वो एग्जामिनर को तंग करेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको भी कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी जो अंडरलाइनिंग है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो अंडरलाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह रख लेता हूँ और इसकी जो अंडरलाइनिंग है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंडरलाइनिंग बिल्कुल आसान तरीका है, जिस तरह आपने मार्जिन लाइन को ड्रॉ किया था ना, उसी तरीके से आपने अंडरलाइनिंग कर लेनी है इसकी। ठीक है, ये अंडरलाइन किया और उसके बाद आपने फिर यहाँ से ये जो मेन हेडिंग्स है ना, इनको भी अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, अब तरीका हर बताने वाले का मुख्तलिफ होता है और हर करने वाले का मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो आपने बस
जो आपको अच्छी लगती है ना प्रेजेंटेशन, आपने उसको फॉलो करना है। आपने मेरी वीडियो देख ली, बहुत शुक्रिया। आपने इससे ना आपको एक आइडिया आ गया कि मैंने अपना जो पेपर है वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बाकी आप इसको जितना अच्छा बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। उसको बनाएं और फिर इससे इंशाल्लाह आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने जब पहला पेज आपका देखना है ना, तो उसने खुशी के मारे ही आप लोगों को नंबर देना स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। अब आप लोग चाहें तो आप लोग 604 मार्कर से इसके अंदर जो आपने क्वेश्चन के जो आगे पार्ट की जो हेडिंग दी है ना उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी 604 मार्कर मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अभी जाकर लाइक कर दें। आपके लाइक ही बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं मुझे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता सकते हैं। मैं आपकी बात का बिल्कुल पूरा का पूरा उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाएँ और प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में मिलती रहें बाकायदा, ठीक है। तो अब बहुत सी दुआओं के साथ फ़िज़ान तनवीर को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।